हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं और ये है हमारा ब्लॉक 1 का लास्ट लेक्चर। इससे पहले हमने सब कुछ पढ़ लिया है, वो अगर हमने नहीं देखा है तो पहले वो भी देख लीजिए। और ये है हमारी लास्ट वीडियो इसकी, मतलब यही लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इसका। फिर हम ब्लॉक 2 शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर कीजिए, ठीक है, और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। भक्ति काल 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के दौरान प्रदांत भक्ति काव्य की रचना की गई, ठीक है। इस दौरान सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, जयसी, रैदास आदि भक्त कवियों ने श्रेष्ठ काव्य का सृजन किया है, ठीक है। ये कुछ इनके जो नाम हैं हमारे कवि जो हैं, तो ये इसमें इन्होंने जो है अपना मतलब श्रेष्ठ जो है काव्य इन्होंने बनाए हैं, मतलब सृजन किया है, यानी कि शुरुआत की है। कब की है? 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, ठीक है। हालांकि ये मुख्य रूप से भक्त थे, तो इनको जो है अगर कहा जाए तो ये भक्त थे, यानी कि जैसे भगवान का जो ध्यान ज़्यादा करते हैं, या साधु कह सकते हो आप अपने शब्दों में। तो उनको मतलब ये अपने इन्होंने क्या किया है, इनको मतलब भक्त कवि इनको इसीलिए कहते हैं कि ये भगवान के बारे में लिखते थे, लेकिन जो ये सोचते थे वही ये लिखते थे, तो इनको ये भक्त और कवि दोनों बने, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें कहा जाता है। तो ये ईश्वर की आराधना इनका मुख्य ध्येय था, पर इस प्रक्रिया में उनके जो उद्गार व्यक्त हुए उनकी गणना उत्कृष्ट काव्य के रूप में होती है, ठीक है। इस वक्त इन भक्त कवियों ने ईश्वर की आराधना करने के साथ साथ तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त विसंगतियों पर आलोचनात्मक दृष्टि डाली और समाज को देखने का नवीन दृष्टिकोण विकसित किया। नवीन होता है नया दृष्टिकोण, जो समाज को देखने का नया दृष्टिकोण जो है इन्होंने विकसित किया, ठीक है। जो मतलब ये रूढ़ियाँ थी हमारे समाज में, उनको इन्होंने जो है उसकी निंदा की, आलोचना की। तो इन्होंने एक नया मतलब सोच जो है सोचने मतलब रखी सामने कि इस तरह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। बदलाव कुछ लाए। उनके विचार और संदेश से तत्कालीन भारतीय समाज प्रभावित और प्रेरित हुआ, ठीक है। उससे क्या हुआ कि इनका जो मतलब भारतीय समाज है, उनका जो संदेश, उनके विचार, उससे क्या हुआ कि लोगों के मन में जो है थोड़ी प्रेरणा मिली, समाज को नई दृष्टि से देखने का जो है प्रेरणा उनको मिलती है। तो ये चीज़ यहाँ पे ये बता रहे हैं। तो उनकी रचनाएं प्रसंगीत और प्रेरणा शब्द है। उनकी जो रचना है वो प्रासंगिक है और प्रेरणास्पद है। तो इन सभी भक्त कवियों ने अपनी भावना विशिष्ट रूप में व्यक्त की, परंतु मूल मंतव्य सबका एक ही रहा था। तो मतलब सबका जो बोलते हैं ना कि सबका जो इनका मकसद एक ही था, लेकिन उन्हें अलग अलग तरीके से लोगों को अपने विचार जो हैं समझाए हैं कि इस तरह से कह सकते हैं। मकसद सबको एक करना था, उनका मकसद एक ही था, बुराइयों को मिटाना और नई चीज़ें जो है लाना। ईश्वर के प्रति उत्कर्ष प्रेम, मनुष्य के बीच समानता का भाव, गुरु की महिमा, अहंकार का त्याग, लोक से जुड़ाव, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को महत्व दिया है, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हमारा मतलब इन्होंने बताया है ईश्वर के प्रति उत्कर्ष प्रेम, ये एक पॉइंट है। यहाँ से आप जो है खुद से भी बना सकते हैं। तो इसमें मनुष्य के बीच समानता का भाव, यानी कि मनुष्य के बीच जो है समान एक दृष्टि से देखना, मतलब भेदभाव नहीं करना। तो ये चीज़ भी इन्होंने दिया है महत्व। गुरु की महिमा, यानी कि गुरु जो है हमारा वो भगवान के समान होता है, तो उसकी जो है महिमा इन्होंने बताई है इसमें। और अहंकार का त्याग, यानी कि जिसको अहंकार हो जाता है उसका त्याग करने को कहा है। और लोक से जुड़ाव, ठीक है। ज्ञान की अपेक्षा व्यक्ति को महत्व, तो ये सब इन्होंने जो है चीज़ें बताई हैं। तो इसका ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, इसमें उन्होंने लिखा है बहुत सारी चीज़ें। तो ये आप खुद से भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं कि
क्या क्या है इसमें। भक्ति काल के कवियों की भक्ति भावना और ईश्वरीय प्रेम समय सापेक्ष था। तो अपने अपने नज़रिए से इन्होंने अपने देश काल की अन्याय समस्याओं पर विचार किया है। तो अपने अपने मतलब इन्होंने तरीके से जो है लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाई हैं कि किस तरह से, मतलब अब सबका मकसद एक था लेकिन उन्होंने अपने अपने तरीके से जो है समझाया है। ठीक है, तो ईश्वर के प्रति प्राप्ति इनका मुख्य ध्येय है। तो ईश्वर की प्राप्ति इनका मकसद ये है कि भगवान की तरफ जो है सबको लेना, मतलब थोड़ा सा ज्ञान बांटना, ये इनका मकसद रहा है। संसार में रहते हुए भी ये भक्त कभी उसके प्रति आसक्त नहीं थे तथा इनमें ईश्वर के प्रति उत्कर्ष प्रेम था। प्रेम की यह उत्कृष्टता भक्ति आंदोलन की सभी शाखाओं में समान रूप से मौजूद है। ठीक है, तो जो कबीर दास का ये थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। संत कबीर स्वयं को ईश्वर के रंग में रंगा हुआ महसूस करते हैं। तो इन्होंने लाली मेरे लाल की जीत देखो तीत लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। तो ये इन्होंने लिखा है। इसमें सूफी काव्य में साधक ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। पद्मावत में रत्नसेन साधक पद्मावती ईश्वर से मिलने के लिए राजपाट छोड़कर निकल पड़ते हैं। तो ये पद्मावत में ऐसा हुआ है। ठीक है, रत्नसेन सिंगाल द्वीप पहुंचाने पर पद्मावती को देखने की अपनी व्यग्रता व्यक्त करते हुए कहता है कि वह पद्मावत के दर्शन के लिए पर्वत पर सिर के बल जाने को तैयार है। तो पद्मावत में ये सब चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, राजे कहाँ दरस जो पावो, पर्वत कहाँ गगन कहे दावो, जेही पर्वत पर दर्शन लहन, सिर सो चढ़ो पाव का कहन। तो ये इस तरह से बताया है। और तुलसीदास का इन्होंने दिया है कि राम को अपना सब कुछ मानते हैं। तुलसीदास हैं वो राम भगवान को अपना वो मानते हैं सब कुछ, मतलब उन्होंने राम के बारे में ज़्यादा लिखा है। ठीक है, तथा वह तुलसी उनके राम ऊपर छोड़ देते हैं कि वह राम चाहे जो रिश्ता रखे, तुलसीदास को तो केवल प्रभु के चरण में शरण चाहिए। ठीक है, ब्रह्म तू है जीव तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विधि है तू मेरो, तेही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। तो वो भगवान की भक्ति करते हैं तुलसीदास। अब जयसी के बारे में हम कहें तो वो सूफी की तरह मतलब में ईश्वर के प्रति उत्कृष्टता पर जोखिम उठाने वाले प्रेमी के रूप में व्यक्त हुए हैं। तो तुलसी के जहाँ दास्य भाव और साख्य भाव का रूप जो तुलसीदास हैं वो एक दास यानी कि दास की तरह भाव दिया, और साख्य यानी कि मित्र की तरह उन्होंने अपना भाव प्रकट रूप मतलब किया है। इन्होंने अपना भाव सबके सामने मतलब इस तरह से दिया है। और कृष्ण भक्ति काव्य में ये उत्कृष्टता दास्य भाव के रूप में भी है। तो खासकर सूरदास आदि के विनय के पदों में जेखे राखू तैसे रहो, जानत हो दुख सुख सब जन के मुख करी कहा कहो, कमल नयन घन श्याम मनोहर अनुचर भयो रहो सूरदास प्रभु भक्त। तो इसमें सूरदास प्रभु भक्त कृपानिधि तुम्हारे चरण गए। तो ये सब इन्होंने जो है बताया है। लेकिन इस प्रेम की उत्कृष्टता की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सूरदास तथा मीरा के मधुरा भक्ति वाले पदों में हुई है। सूरदास की गोपियों को जीवन का हर वैभव कृष्ण के बगैर फीका लगता है। जो ये हैं इन्होंने मतलब गोपियों को, जो सूरदास हैं वो कृष्ण की भक्ति करते हैं, ये आप सबको पता होगा। वो कृष्ण के बारे में ही उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो कृष्ण के बगैर मतलब ये कहते हैं कि कृष्ण के बगैर जो है गोपियाँ जो है उनको सब कुछ जो है फीका लगता है। ठीक है, तो यद्यपि मथुरा विभव बहुत है तुम बिन कुछ ना सो है, सूरदास ब्रजवासी लोगानी बेटित हृदय जुड़ाए। ठीक है, तो ये उन्होंने लिखा है। मीरा का बात करें वो भी कृष्ण की भक्त हैं। तो वो तो कृष्ण के दर्शन के मतलब उनको प्रेम करती हैं, सबको पता होगा।
मीरा तो कृष्ण की भक्ति में अभिजात्य जीवन का त्याग कर देती है। वह कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती है, मतलब सब कुछ सर्वस्व मानती है, सब कुछ कृष्ण भगवान को मानते हैं। वो उनके लिए अपनी विकलता व्यक्त करते हैं। हे री मैं तू प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने कोई। क्या तो ये इन्होंने बताया है। फिर इस प्रकार इस युग के सभी भक्त कवियों ने ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित किया है। तो इसमें हमने देख लिया कि कवियों ने जो है इस तरह से इसका बताया है। ठीक है, अब सेकंड हमारा देखते हैं समानता का भाव। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। भक्ति के मार्ग में सांसारिक भेदभाव का स्थान नहीं है। ठीक है, भक्ति जहाँ पे होती है वहाँ पे सांसारिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। इस बात को सभी भक्त कवियों ने स्वीकार किया है, मतलब सबको एक समान माना है। उन्होंने ये इसमें बताया है। भक्तों की साधना वैयक्तिक और आध्यात्मिक होते हुए भी समशिष्ट परक है। आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्म की सत्ता अणु अणु व्याप्त है। तो सारी सृष्टि ही ब्रह्ममय है। तब वस्तु व्यक्ति और समष्टि में भेद ही नहीं है। व्यक्ति समाज की इकाई के रूप में है। एक व्यक्ति के चरित्र से समाज का चरित्र बनता है। ठीक है, तो भक्तों ने समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। तो कवियों ने सबको एक समान लाने का काम किया है, ये इसमें बता रहा है। जो जाति बाती भेदभाव इन्होंने जो है विश्वास नहीं रखने को कहा है, इसकी निंदा की है कि ये सब एक होता है। ठीक है, जो डंबर हैं। अब देखते तुलसीदास जो वर्णाश्रम धर्म में विश्वास रखते हैं, उन्होंने भी भक्ति के क्षेत्र में किसी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं किया है। तो तुलसीदास जो हैं वो वर्णाश्रम को मानते हैं, लेकिन उन्होंने भी इसमें जो है भेदभाव नहीं किया है। उन्होंने भी भक्ति साहित्य में धर्म के मतभेद और भय, आडंबर, तीर्थ स्थान, वेद पाठ, छुआछूत, रोज नमाज, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ब्राह्मण शूद्र, सिया सुन्नी आदि भेदों का कड़ा विरोध किया है। तो इन सब ने भी जो है इसमें कड़ा विरोध किया है, रूढ़ियों को ख़त्म करने का जो है किया है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि सबको एक समान लाने का। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट वाला हम देखते हैं। गुरु की महिमा बहुत इम्पोर्टेंट इसमें दिया है उन्होंने, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है इसका। गुरु महिमा और नाम स्मरण। ठीक, सभी भक्त कवियों ने गुरु की महिमा को एक साथ स्वीकारा है। तो सभी भक्त कवि जो हैं गुरु को बहुत ज़्यादा मानते हैं। वैदिक काल से चली आ रही परंपरा के अनुसार ही चाहे बौद्ध साधक हो या जैन साधक, नाथपंथी हो या सिद्ध साधक, सभी ने गुरु की महिमा का गान किया है। तो चाहे कोई भी हो, उन सब ने गुरु की महिमा पे जो है ज़्यादा जोर दिया है। कहा है कि सब मतलब गुरु को जो है सब ने माना है। गुरु राह दिखाने वाला होता है। ठीक है, वही दिखाता है। जैसे जैसे हमारा टीचर होता है उसको भी गुरु कहते हैं। सिखाने वाला जो है सबसे बड़ा होता है, उसको ही गुरु कहते हैं। उसके बिना साधना सफल नहीं होती। अगर गुरु नहीं होगा तो आपकी साधना भी सफल नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ ज्ञान वो देता है। संत कवियों ने गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्व दिया है। जो संत कवि हैं उन्होंने ईश्वर को भी ईश्वर से भी ज़्यादा गुरु को महत्व दिया है, क्योंकि ईश्वर पहुँचने का राह बताने वाला गुरु ही है। कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े के लागू पाई, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो बताई। अर्थात गुरु और गोविंद दोनों भक्त के सामने खड़े हैं। अब भक्त के लिए ये तय करना कठिन हो गया है कि किसे पहले नमस्कार करें, किंतु भक्त की उलझन को भगवान तुरंत गुरु की ओर इशारा करके सुलझा देते हैं। तो गुरु की महिमा यही प्रकट हो जाती है। संत कवियों ने गुरु की महिमा को बहुत ऊंचा माना है, किंतु सगुण उपासक भक्त कवियों ने समान रूप से ईश्वर और गुरु की महिमा स्वीकार की है। भक्त तुलसीदास अपने आराध्य का गुणगान करने से पहले गुरु की वंदना करते हैं। तो सूफी का हम देखते हैं, संप्रदाय में भी गुरु की महिमा का वर्णन है। वहाँ गुरु ही राह दिखाने वाला है। पद्मावत की रचना करने वाले सूफी कवि जयसी ने कथा में सुआ और गुरु के रूप में पेश किया है। तो पद्मावत जो है वो जयसी जी ने लिखी है।
लिखा है, ठीक है, ये भी याद रखना है। सुआ राजा रत्नसेन को पद्मावती के रूप में सौंदर्य से परिचित कराता है। सूफी कथा काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता है प्रतीकात्मकता। पद्मावत में रत्नसेन आत्मा, पद्मावत परमात्मा और सुआ गुरु का प्रतीक है। इस प्रकार संपूर्ण भक्ति सहे में गुरु के महत्व को स्वीकारा है। सभी ने जो है गुरु के महत्व को स्वीकारा है। अब है शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता। भक्त कवियों ने भक्ति में शास्त्र ज्ञान और पांड्य की आवश्यकता से इनकार किया है। पंडिताई की उनके अनुसार शास्त्र ज्ञान और पंडिताई भक्ति की राह में रोड़ा ही अटकाते हैं। कबीर स्पष्ट घोषणा करते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो वो जो कहते हैं कि जो बड़े बड़े पोथियाँ मतलब उन्होंने पढ़ी हैं, लेकिन वो उससे जो है वो ज्ञानी नहीं होते। अगर उनको ज़रा भी ज्ञान नहीं है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो भक्ति के लिए किसी को शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर पंडित बनने की ज़रूरत नहीं है। मतलब भगवान का नाम लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा होगा वही ले सकता है। तो निर्मल मन से प्रेम करने पर ही ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। तो अगर तुम्हारा दिल साफ है तो तुम प्रेम से ईश्वर को याद करोगे तो वो तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। भक्त तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में जगह जगह इस बात पर जोर दिया है कि सच्चे मन से भक्ति की जानी चाहिए। उसकी कृपा से ही सब कुछ मिल जाएगा। उसकी कृपा होगी तो असमर्थ व्यक्ति भी समर्थ हो जाएगा। ईश्वर भक्ति ही मुख्य है, ना कि शास्त्रीय ज्ञान। रामचरितमानस में कवि कहता है, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ाई, गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रभु सकल कलिमल दहन। अर्थात उसकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है और झगड़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। उसकी कृपा से ही कालीकाल में सब कष्ट दूर हो जाएंगे। तो सूरदास ने जो उद्धव संदेश में उद्धव के शास्त्र ज्ञान का खंडन साधारण बालाओं से करवाया है। उद्धव को अपने शास्त्र ज्ञान का बड़ा गर्व था। कृष्ण और अन्य लोगों को शास्त्र ज्ञान का उपदेश देकर साधना द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताते फिरते थे। उन्हें घमंड था कि उनके समान ज्ञानी कोई नहीं, तो वह ज्ञान द्वारा ईश्वर को प्राप्त करेंगे। अंतर्यामी कृष्ण से सोचा, क्यों ना इसके ज्ञान का खंडन सामान्य बालाओं से ही करवाया जाए, ठीक है। तो उसके द्वारा ही शास्त्र ज्ञान का खंडन हो। तो उद्धव को अपनी भूल महसूस हुई। तो जो उनको जो है अपनी भूल महसूस हुई। कृष्ण ने उद्धव को कहा, ज़रा अपने ज्ञान की बातें ग्वाल बालाओं तक तो पहुँचा दो। उद्धव अकड़ कर ब्रज गए, किंतु उन ग्वाल बालाओं के सहज प्रश्नों के सामने उद्धव निरुत्तर हो गए। तो गोपियों ने कहा, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकुर हंसी समझाए सो दे बुझाती, सांच ना हासी को है जनक जननी को, कहिए कौन नारी को दासी, कैसो भरन बैस है कैसो कही रसे में अभिलाषी, पागो मुनि कियो अपनो जोरे, कहेगे गासी, सुनत मौन होवे रहियो, ठग्यो सो सूर सबे मति नासी। तो गोपियों के तर्कपूर्ण प्रश्नों का उत्तर उद्धव नहीं दे पाए। उन्हें भी शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता का भान हो गया। तो ये है सब पॉइंट हमारा अहंकार का त्याग और लोक जीवन से जुड़ा। तो अहंकार नहीं करना चाहिए, इसमें ये भी जोर दिया है। देखते हैं थोड़ा सा। भक्त कवियों ने समान रूप से इस बात को घोषणा की है कि भक्त को अहंकार का त्याग करना चाहिए। सूरदास के पदों में बार बार ये कहा गया है कि हमारा आराध्य सब सामर्थ्य रखने वाला है। तो भक्त अपने आराध्य के सामने गौण है। कबीरदास कहते हैं, कबीर कुत्ता राम है, मोतिया मेरा नहू, गले राम की जेवड़ी, जीत खींचे तीत जाओ। मेरे गले में राम नाम का पट्टा बंधा हुआ है। मेरा राम जिधर खींचता है मैं उधर ही खींचा चला जाता हूँ। तुलसीदास कहते हैं, राम से बड़ा कौन है और मेरे से छोटा कौन है।
राम सभी दृष्टि से खरा है और मुझ में तो खोट ही खोट भरा हुआ है। संत रैदास अपने प्रभु को चंदन कहते हैं और स्वयं को पानी। ये अहंकार को त्यागने का रूप ही प्रस्तुत करता है। नानक मीरा सभी ने अहंकार त्यागने की बात कही है। तो अहंकार त्यागने की सबने जो बात की है, सभी भक्तों के अनुसार उनका आराध्य सर्वशक्तिमान है। उनके सामने भक्त की क्या हस्ती है। तो ये सब जो है इन्होंने बोला है, ठीक है। तो ये देखते हैं हम थोड़ा सा। हो चाकर रघुबीर को पटो लिखियो दरबार, तुलसी अब का होएंगे नर के मन सवार। तो ये सब अब इसकी तो लास्ट में जो है भाषा देखते हैं कि किस तरह की इनकी भाषा रही है। भक्त कवियों ने सामान्य जनता में प्रचलित लोक भाषाओं का प्रयोग किया है। वह अपनी बात को जनता तक पहुंचाना चाहते थे। कबीर की भाषा पर स्थान की बोलियों का स्पष्ट प्रभाव है। कबीरदास की भाषा है, उनके मतलब खिचड़ी भाषा भी कहते हैं आप, मतलब उनने सारी भाषाएं जो है मिक्स करके सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। इसलिए विद्वानों ने उनकी संदुखड़ी भाषा की संज्ञा दी है, मतलब उनको संदुखड़ी भाषा की संज्ञा दी है। भक्त कवियों ने ब्रज और अवधी भाषा का मुख्य रूप से प्रयोग किया है। तो कुछ भक्त कवियों ने सांस्कृतिक भाषा का भी प्रयोग किया है। तो रोमांसिक कवियों में तुलसीदास की भाषा परिष्कृत और सांस्कृतिक है। विषय के अनुरूप डालकर कवियों ने भाषा में मधुर, ओज और प्रसाद गुणों का समावेश किया है। आवश्यकता अनुसार अभिवा, व्यंजना और लक्षण तीनों शब्द शक्तियों का प्रयोग किया है। भक्त कवियों ने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं की हैं, ठीक है। एक और जयसी और तुलसीदास ने कर्मश, पद्मावत और रामचरितमानस जैसे प्रबंध ग्रंथों की रचना की। दूसरी ओर ईश्वरीय लीलाएं संबंधी गीतावली, कवितावली जैसी मुक्तक रचनाएं भी हुई। चूंकि प्रबंध ग्रंथों की रचना करना अधिकांश भक्त कवियों का उद्देश्य नहीं था, अतः भक्ति काव्य का अधिकांश भाग मुक्तक ही है। कवियों ने दोहा, चौपाई, सवैया, शप्पय, सोरठा आदि छंदों का प्रयोग किया है। तो विभिन्न राग रागनियों पर आधारित गए पद जनना के कठार बन गए। उपमा, सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग कर भाषा सौष्ठव को बढ़ाया गया। श्रृंगार और शांत रस का प्रयोग भक्ति काव्य में अधिक हुआ है। इस प्रकार संपूर्ण भक्ति साहित्य लोक जीवन और समाज से जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार हमारा जो है ब्लॉक 1 जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने सभी लेक्चर जो है जो इम्पोर्टेंट था, जो ज़रूरी था वो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके चैनल पे देख लीजिए, ठीक है। तो ये हैं इसके प्रश्न जो आपने खुद करने हैं। इसके आंसर भी जो है, अगर आप बुक है आपके पास तो इसके आंसर भी दिए गए हैं, ठीक है। लास्ट में जो है इसके आंसर दिए होते हैं बुक में, ठीक है। ये सब आंसर यहाँ पे दिए गए होंगे, मतलब दिए गए होते हैं। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए चैनल को। आपके प्यार की ज़रूरत है, ठीक है।